नमस्कार, फिर से स्वागत है आज आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम एक फिर से नई वीडियो आपके समक्ष देने जा रहे हैं। इसमें आज हम बताने जा रहे हैं कि कितने प्रकार की माताएं होती हैं और कितने प्रकार से पिता संबोधित किए जाते हैं। और जो आज समाज में वर्ण संकर जो जातियां आज हम देख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति की धारा कहाँ से हुई और कहाँ से ये बढ़ी हैं समाज में, इसके बारे में आज हम वीडियो में जानेंगे और पुराण के अनुसार जानेंगे पुराणों में कहाँ लिखा है। उससे पहले यदि आपने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि ज्ञान की चीज़ें तो इसको शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जानकारी जो मिलती है बड़े ढूंढने से, प्रयास करने से, मेहनत से मिलती है। और आपके द्वारा यदि एक अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती है और उसे आप 10 लोगों को शेयर करते हैं तो उनको भी नॉलेज बढ़ता है, उनके अंदर भी जिज्ञासा होगी चीज़ों को जानने के लिए और वो भी आगे बढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ को बढ़ाने से पॉजिटिव चीज़ आती है और नेगेटिव चीज़ को बढ़ाने से नेगेटिव चीज़ ही आती है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में इसका वर्णन आता है। पूरा एक चैप्टर है इसका जो बीच में छुपा हुआ है। आप इसको कभी पढ़िएगा तो आप भी समझ जाएंगे वास्तव में सत्य है कि नहीं। इसमें कहा गया है कि जाति बंधु निर्णय, मतलब जाति बंधु किस प्रकार से जातियां, किस प्रकार से बंधु बांधव आए, किस प्रकार से उनके रिश्ते में नहीं, इन चीज़ों की सारी जानकारी भविष्य ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में वर्णित है। ब्रह्मखंड जरूर पढ़िएगा, ब्रह्मखंड में बहुत लिखा है। उसमें कहा गया है एक मनुष्य के 5 पिता होते हैं व एक स्त्री के 14 माताएं होती हैं। मतलब एक ही मनुष्य मान लो तो एक मनुष्य के 5 पिता और 14 माताएं कही गई हैं। अब वो 5 पिता कौन से कहे गए हैं? पहला अन्नदाता, दूसरा भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता विधाता और जन्मदाता, ये 5 मनुष्य के पिता कहे गए हैं। और 14 माताएं कौन सी हैं? अन्नदाता की पत्नी, बहन, गुरु की पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दादी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची, मामी, ये 14 माताएं कही गई हैं। देखिए कितनी बड़ी शास्त्र में बात बताई गई कि 14 प्रकार की माताएं होती हैं। आप तो एक माता का ही ख्याल नहीं रख पाते हो, यहाँ तो 14 माताएं के बारे में बताया गया, 5 पिता के बारे में बताया गया। देखिए शास्त्र में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ये सब रिश्तों की उत्पत्ति हुई है और इन्हीं से ही सब चीजें आगे बढ़ती गई। ये ही हमारे जीवन की मूर्तिकार कहे जाए तो पद्धति यही है। और इनको जो जन्म देने के जो काम किया गया है, जो जहाँ से बड़ी हैं, उसमें जो शामिल हैं वो सुनिए ऋषियों के नाम: बाल खिल्यादि मुनि, बृहस्पति, उत्तत, पराशर, विश्रवा, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, महात्मा, विभीषण, वात्सस्य, सांडल्य मुनि, सावर्णी, कश्यप तथा भरद्वाज आदि की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनेक वर्ण शंकर जातियों की उत्पत्ति को एक प्रसंग सुनाकर कहा है अश्विनी कुमारों के द्वारा। और एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई है और यहीं से वर्ण शंकर जातियां जो है वो बढ़ती चली गई हैं, बढ़ती चली गई। इसमें बहुत सारा लिखा है, मैंने पूरा लिखा नहीं है बताने के लिए आपको, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, कम से कम 1 घंटे का, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ थोड़ा सा लिखा है। बाकी ब्रह्मखंड में आप उठा के पढ़ेंगे, पूरे रिश्ते के बारे में आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से हुई और क्या उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जन्मदाता के लिए 3 शब्दों को बताया है। कहा गया है पिता, तात और जनक। मतलब ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में भी 3 नाम दिए हैं कि पिता को क्या क्या कहते हैं, पिता, तात और जनक। और गर्भधारिणी स्त्री के लिए कहा गया है माता, जननी, अम्बा और प्रसू। इनका प्रयोग अर्थ होता है। ये वर्णन है जातियों के बारे में कि वर्ण शंकर जातियां कहाँ से उत्पन्न हुई और उनके रिश्ते क्या क्या हैं। ये पूरे रिश्तों का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में लिखा है। आप इसको पढ़िएगा एक बार निकाल के, बहुत अच्छा लिखा है। इस पर आपका मन पूरा ब्रेन शार्प हो जाएगा कि देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है। आज हम जो बोलते हैं वर्ण शंकर जातियां रिश्ते कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति और उनका सारा जो सार है वो यहीं से ही आया है। इसमें तो बहुत कुछ लिखा है, पढ़िएगा जरूर। मेरा बताने का मतलब ये था कि मार्ग आपको बताया तो जाएगा कहाँ क्या लिखा है।
लोग कथाएं तो कर रहे हैं, आज समय में कथाएं तो सब सुना रहे हैं, शिव पुराण कथा सुना रहा है, भागवत कथा सुना रहा है, देवी पुराण सुना रहा है, सब सुना रहे हैं, लेकिन सब सुना नहीं रहे हैं। सब उसके कुछ अंश को लेकर पकड़ के 4 लाइनें सुनाकर बाकी सब समय को वेस्ट कर रहे हैं और सब समय को अपने हिसाब से चला रहे हैं। पर पुराणों में जो पूरी एक एक चीज है उसको बताने के पास पूरा किसी के पास समय नहीं है। आज के समय में कथा सभी करते, कथा सबकी अच्छी, कथा भगवानी कथा कभी खराब नहीं होती, लेकिन जो उसमें एक पुराणों में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में बताना बड़ा किसी के लिए आज के समय में कठिन है, क्योंकि समय की भी कमी है। किसी के पास समय नहीं, किसी के पास सुनने के लिए समय नहीं, किसी के पास बोलने के लिए समय नहीं। इन सब के कारण से बहुत सी छूटी जा रही हैं जो हमारे पुराणों में लिखी हैं। मैं तो सबसे कहूँगा, हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, आपको कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। आपके समाज में, आपके धर्म में अभी ग्रंथों की कुछ प्रतियां लिपि हैं, अभी उन सबको उठाकर आप एक एक ग्रंथ को पढ़ना चालू करिए। आप नहीं पढ़ेंगे, मनुष्य से नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? आपके पढ़ने के लिए है, आपको उसमें से एक एक चीज़ की ज्ञान मिलेगी। गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सारे पुराण मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उनको एक पुराण को पढ़ना चालू करिए ना, आपके दिमाग के सारे तार ठंडे हो जाएंगे। हर पुराण को पढ़िए, 18 पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए। हम कहते हैं 1 घंटा आप अपने जीवन में धर्म शास्त्रों के लिए जरूर निकालिए, उनको पढ़िए। उनसे कम से कम आपके जीवन में ही बदलाव आ जाएगा, आपके जीवन के, आपके विचार में, आचार विचार में, आपके खान पान में, सब चीज़ों में आपके बदलाव आ जाएगा। आप खुद कहेंगे कि ये चीज़ हमारे अंदर हमको पहले क्यों नहीं बताई गई। ये बहुत पहले का समय था जब ऋषि मुनि लोग हम लोग को ये ज्ञान देते रहे। उस समय के अनुसार, काल की परिस्थिति के अनुसार, कलयुग के अनुसार अब वो चीज़ें, सब व्यवस्थाएं कम हो गई हैं। अब केवल सब व्यवसाय में लगे हैं, अपना धन कमाने में लगे हैं। शिक्षा से किसी को कोई मतलब नहीं। तो शिक्षा आपको ही हासिल करनी है और आपको ही ज्ञान हासिल करना है, किसी के भरोसे आप मत रहिए। और धर्मशास्त्र को उठाकर जरूर पढ़िए और उनकी हैबिट बनाइए, ताकि आपको सही जानकारी और अच्छा मार्ग मिले और लोग आपको कभी बेवकूफ़ ना बना पाएँ और आपको भ्रम में ना रख सकें। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।